वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ पे जो टैक्स चेंजेस आई हैं लास्ट ईयर से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सेकेंडली, रेंटल इनकम के हवाले से जो टैक्स चेंजेस आई हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और फाइनली हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो टैक्स से रिलेटेड हैं, जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आई हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हम आपको वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। अच्छा, सेल और परचेज पर जो टैक्स सेलर को और परचेज़र को लगता है, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। वो टैक्स कैलकुलेशन का तरीका का, कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा उसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता, या आपको ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेल और परचेज़ के दौरान आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स लागू होते हैं, कौन कौन से टैक्स आपको पे करने होते हैं, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम आपको ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन कर देंगे। तो कैपिटल गेन टैक्स में देखते हैं कि क्या क्या चेंज आई। जो इसकी स्लैब्स हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी 5 मिलियंस वाली लेस देन 5 मिलियन की स्लैब है, 5 to 10 मिलियन, 10 to 15 मिलियन, और मोर देन 15 मिलियन की जो स्लैब्स हैं वो सेम है। चेंज जो आया है वो टैक्स रेट में आया है। टैक्स रेट इंक्रीज़ हुए हैं। लास्ट ईयर 2.5% था 5 मिलियन से लेस। अगर आपका गेन है तो वो इंक्रीज़ होकर 3.5%। इस तरह से 5% वाली जो सेकंड स्लैब है 5% था, उसमें टैक्स रेट लास्ट ईयर वो 7% हो गया। थर्ड स्लैब में 7 to 10% इंक्रीज़ हो गया, और फाइनल जो स्लैब है उसमें 10% से 15% इंक्रीज़ हो गया। होल्डिंग पीरियड की जो स्लैब्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो सेम है। अब अगर आपको मुख्तसरन बताऊं कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको सेल करते हैं कुछ टाइम बाद, तो आपका जो डिफरेंस है परचेज़ और सेल अमाउंट का, वो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे गेन कहते हैं। तो अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी परचेज की और सेल कर दी, तो 100% गेन के ऊपर आपका टैक्स लगता है। अब उसके बाद बात आती है कि कितना टैक्स रेट लगेगा उसके ऊपर। टैक्स रेट कौन सी वाली स्लैब में वो आता है। तो अगर वो आपका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से कम है, यानी 50 लाख से वो कम है, तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट होगा जो उस प्रॉफिट के ऊपर, वो 3.5% लगेगा। अगर वो आपने होल्ड की थी प्रॉपर्टी 2 साल, और उसको 2 से 3 साल में बेच दिया, तो जो आपका प्रॉफिट है, जो आपने प्रॉफिट गेन किया, लेट से वो आपका प्रॉफिट था 50 लाख, तो उसका जो 50% होगा यानी 25 लाख, उसके ऊपर आपका टैक्स चार्ज होगा। अब वो 25 लाख जो है वो 5 मिलियन से कम है, तो अगेन वो पहली स्लैब में आएगा, और आपके ऊपर 25 लाख का 3.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक शॉर्ट सी एग्जांपल दी हुई है, उसमें आप देख लें कि 5 मिलियन का अगर आपने गेन आया है, आपने प्रॉफिट गेन किया है, और आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम था, तो लास्ट ईयर कितना टैक्स था और करंट ईयर में वो कितना हो गया। इसी तरह से अगर 15 मिलियन आपका प्रॉफिट हुआ, और वो आपने 1 साल में प्रॉफिट आपको मिला है, तो उसमें लास्ट ईयर 15 लाख था टैक्स अगर, तो इस साल वो 22,50,000 हो गया। अब हम बात करते हैं जो टैक्स चेंज है आया है रेंटल इनकम पे। यानी आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे करना है वो क्या है। फाइलर के केस में हम वो टैक्स रेट्स आपको मेंशन करेंगे। अच्छा, अगर लास्ट ईयर जो पहली स्लैब थी वो थी लेस देन 2 लाख,
वो स्लैब चेंज कर दी है, उसकी लिमिट इंक्रीज़ कर दी है। अब 3 लाख से कम अगर आपकी एनुअल रेंटल इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख अगर आपकी एनुअल रेंटल इनकम है तो 5% आप टैक्स पे करेंगे उस अमाउंट का जो 3 लाख से ऊपर होगी। इसी तरह से 6 से 10 लाख जो है उसमें 15,000 फिक्स टैक्स पे करेंगे आप, और 10% उस अमाउंट का जो 6 लाख से ऊपर है उसका टैक्स पे करेंगे। इसी तरह से 10 लाख से 20 लाख, 20 से 40, ये सारी आपके सामने जो चेंज आया है, जो टैक्स रेट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल में आप देख सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो इस साल रिड्यूस हुआ है, और फाइलर के केस में ये हमने आपको टैक्स दिखाया। नॉन फाइलर के केस में जो टैक्स होगा वो जो फाइलर का टैक्स है उससे डबल होगा वो। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस की जो इस फाइनेंशियल ईयर में आई हैं प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करें, फॉर प्रॉपर्टी परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट विद होल्डिंग टैक्स शैल बी चार्ज ईदर ऑन ईच इंस्टॉलमेंट और ऑन टोटल वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। यानी पहले होता ये था कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आपका विद होल्डिंग टैक्स चार्ज करती थी, और जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होती थी जो टोटल वैल्यू थी आपकी प्रॉपर्टी की, उसके टोटल वैल्यू के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स आपका चार्ज होता था। तो इस बार ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि या तो वो इंस्टॉलमेंट पे चार्ज होगा या टोटल वैल्यू पे होगा, वो वन टाइम चार्ज होगा। दूसरा पॉइंट है एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन टैक्स की। वो एग्जेम्पशन ख़त्म हो गई है। पहले एग्जेम्पशन दी गई थी रेजिडेंट को, किसी का अगर घर है, वो उसका रेजिडेंट है, उसमें रहता है, और फर्स्ट टाइम वो उसको सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो था वो एग्जेम्प्ट था। अब इस बार ये जो एग्जेम्पशन दी गई थी वो इस फाइनेंशियल ईयर में वो एग्जेम्पशन हटा ली गई है। अब उनको वो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम थ्रू प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस इनकम। अच्छा, जो प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, पहले उसका एक सेपरेट जो था वो सेपरेट कैटेगरी थी, उसके ऊपर जो स्लैब्स थी उसकी वो डिफरेंट थी बिजनेस इनकम से। लेकिन इस बार ये किया है कि जो आपकी इनकम होगी प्रॉपर्टी से वो आपकी बिजनेस इनकम के साथ क्लब हो जाएगी, और आप नेट इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे, और उस नेट इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा, टैक्स रेट होगा, जो स्लैब्स उसकी बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स रेट वाली स्लैब्स हैं वही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। इस में एक और चीज़ ऐड करते चलें कि आप के जो एक्सपेंसेस हैं जब आप क्लब कर लेंगे दोनों इनकम को, जो नेट इनकम होगी तो आप जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसी नेट इनकम में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट रिसीव होती थी उसमें चेंज ये आया है कि जो गिफ्ट का रिसीवर है, यानी आपको अगर आपके फादर की तरफ से एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है या आपको विरासत में मिली है वो, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एक्चुअल मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आप ऐड करेंगे, ना कि उसकी जो जिस पे अगर आपके फादर ने उस प्रॉपर्टी को जिस वैल्यू पे परचेज़ किया था आप वो ऐड नहीं करेंगे, आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऐड करेंगे। इसके बाद जी रिलेटिव जो है जो आपको गिफ्ट दे सकते हैं उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड किया है उन्होंने। पहले लिमिटेड थी, अब उसमें अडॉप्टेड चाइल्ड हैं और आपके वो कज़न्स भी आ जाते हैं, यानी आपके एंसेस्टर्स के जो आपकी जो मतलब उनसे आपका उनकी तरफ से जो भी रिलेशन बनता है किसी के साथ, वो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में अब आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर इनकम कैन बी सेट ऑफ इन अदर इनकम्स। अच्छा, जो आपको अगर किसी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, वो लॉस आप अपना सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस इनकम में या अदर इनकम में।
लेकिन वो लॉस आप जो सैलरी के थ्रू इनकम है उसमें आप वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी उसमें ऐड नहीं कर सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जिनके पास तो CNIC है, जिनका कार्ड बना हुआ है और उनका फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट भी है या नॉन रेजिडेंट रुपी वैल्यू अकाउंट है, और वो उस अकाउंट के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसका जो एडवांस टैक्स पे करेंगे वो ही उनका फाइनल टैक्स होगा। यानी फ्यूचर में अगर वो उसको सेल करते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसके ऊपर वो गेन टैक्स जो होगा वो उनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। इसमें हमने कैपिटल गेन टैक्स के जो ब्रैकेट्स में चेंज आया है वो आपसे शेयर की, जो रेंटल इनकम की टैक्स रेट में चेंज आया है वो आपसे शेयर किया, और जो ओवरऑल कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चेंजेस आई प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर की। अगर आपको डिटेल आपने जाननी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस हैं और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा कि हमने स्टार्ट में भी बताया, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काफ़ी डिटेल में हमने उसमें ये सारे जो टैक्सेस हैं वो उनकी कैलकुलेशन भी बताई है। तो आप वो देख सकते हैं जाके। आपको जब कैलकुलेट करना आ गया तो आप जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022, आप इसके जो टैक्स रेट इस वीडियो में हमने बताए हैं वो टैक्स रेट आप उनके ऊपर लगा के कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सारे टैक्सेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती गई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।